Good morning, fourth class. How are you all? I hope you are fine at your home. So, the childrens, this is your 14th chapter, the forest god. And the childrens, we are not doing the 13th chapter. This is your 14th chapter, the forest god from English text. Now, let's read the chapter. There lived two brothers in a village near a thick forest. The elder was Yogi Chand and the younger was Gopi Chand. तो एक मतलब दो भाई एक गांव में दो भाई रहते थे, जिसका बड़ाई का नाम क्या था, योगी चंद, और छोटे का नाम था गोपी चंद. द एल्डर ब्रदर वॉज अ हार्ड वर्कर. ही कट वुड इन द फॉरेस्ट एंड सोल्ड इन द टाउन टू अर्न हिज लाइवहुड. यानी कि जो बड़ा भाई था वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती था. वो क्या करता था, जंगल से लकड़ियाँ काटता था, उन्हें अपने टाउन में बेचता था. किसके लिए? अपनी जीविका चलाने के लिए, यानी अपने घर का खर्चा वर्चा चलाने के लिए वो उन लकड़ियों को बाजार में बेचते थे. द यंगर ब्रदर वॉज वेरी लेजी बट वॉज कनिंग. लेकिन जो यंगर ब्रदर था वो लेजी था लेकिन बहुत ज़्यादा चालाक. ही वुड चीट पीपल बाय हिज ट्रिक्स. वो लोगों को बेवकूफ़ बनाता था अपनी ट्रिक्स के द्वारा. One day when Yogi Chand went to the forest to cut wood, he saw a life-size statue of a lion. यानी एक बार जो है योगी चंद जब जंगल में गया तो वहाँ पर उसने एक लाइफ साइज स्टैचू देखा लॉयन का. मतलब एक स्टैचू था वो लॉयन का. सो ही थॉट दैट स्टैचू वॉज दैट ऑफ द फॉरेस्ट गॉड. उसको लगा कि जो ये स्टैचू है ये क्या है, फॉरेस्ट के कोई देवता हैं, गॉड हैं. नेक्स्ट डे when he went to the forest, he also brought a couple of scented stick to light in the front of the statue as a mark of respect. यानी अगले दिन जब वो जंगल गया तो अपने साथ में दो जो है सेंटेड स्टिक्स जो है वो लेके गया, यानी जिसे हम पूजा में यूज़ करते हैं, अगरबत्ती जिसे बोलते हैं, और उसने उस स्टैचू के आगे उसको जला दिया एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट. जैसे हम गॉड के आगे अगरबत्ती या धूपबत्ती इस तरह की चीज़ें जलाते हैं ना, तो क्योंकि हम उनको क्या करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं. तो उसे भी लगा कि ये जंगल के देवता हैं और उन्हें क्या करनी चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट, एज अ रिस्पेक्ट उसने उनके आगे भी दो scented sticks जलाई. When he put the scented stick in front of the statue, he heard a voice. The lion spoke. Who are you? Why have you come here? What do you want? He was surprised at this. यानी जैसे उसने वो स्टिक जो है वहाँ उसके स्टैचू के आगे रखी तो उसने एक आवाज़ सुनी. वो आवाज़ कैसी, वो किसकी थी, लॉयन की. लॉयन ने उनसे पूछा कि हु आर यू, वाई हैव यू कम हियर एंड व्हाट डू यू वांट. यानी तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो और तुम क्या चाहते हो. ही वॉज सरप्राइज एट दिस. और वो ये आवाज़ सुनकर जो है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया. ही सेड पोलाइटली यू आर द फॉरेस्ट गॉड. उसने कहा कि बहुत ही पोलाइटली उसने कहा कि आप जो हो जंगल के देवता हो. एंड आई कट वुड ऑफ दिस फॉरेस्ट फॉर अ लाइफ. और मैं इस जंगल से लकड़ियाँ काटता हूँ अपने जीवन चलाने के लिए. सो आई मस्ट वर्शिप यू. तो मुझे आपकी क्या करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए. सो द फॉरेस्ट गॉड वॉज डिलाइटेड एंड सैड. फॉरेस्ट गॉड जो है इस बात को सुन के बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि व्हेन यू कम हियर टुमारो ब्रिंग अ पॉट विद यू. उसने कहा जब कल आप यहाँ पर आओगे तो अपने साथ एक पॉट लेकर आना, एक बर्तन लेकर आना. नेक्स्ट डे योगी चंद बॉट अ न्यू पॉट एंड वेंट टू द फॉरेस्ट. और अगले दिन योगी चंद ने एक नया बर्तन, एक पॉट खरीदा और वो फॉरेस्ट में की ओर चला. ही लाइटेड द सेंटेड स्टिक इन फ्रंट ऑफ द स्टैचू. उसने लाइटेड करी सेंटेड स्टिक को स्टैचू के आगे. एंड द लॉयन स्पोक. फिर लॉयन ने कहा प्लेस द पॉट अंडर माई माउथ. उसने कहा ये आपका पॉट है इसे मेरे माउथ के नीचे जो है आप रख दें. स्टॉप मी व्हेन द पॉट इज़ फुल. और मुझे तब स्टॉप कह देना जब ये पॉट क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा. देन द लॉयन स्टार्टेड रॉरिंग. गोल्ड कॉइन्स स्टार्टेड फॉलिंग फ्रॉम इट्स माउथ. और जैसे फिर जो है लॉयन ने क्या करना, रॉरिंग यानी दहाड़ना शुरू कर दिया. और जैसे ही उसने दहाड़ना शुरू करा उसके माउथ से जो है गोल्ड कॉइन जो है उस पॉट में गिरने लगे. When the pot was about to fill, योगी चंद stopped the lion. जैसे ही वो लगभग जो वो पॉट जो है पूरा भर गया तो योगी चंद ने उसको स्टॉप कर दिया लॉयन को. Thus योगी चंद became rich and happy. और अब जो है योगी चंद क्या हो गया था, काफ़ी रिच हो गया था और हैप्पी था. He bought a new house and good clothes. उसने क्या करे, अपने लिए अच्छा घर खरीदा, नए कपड़े खरीदे. When गोपी चंद saw this, he asked योगी चंद about the secret. योगी चंद told
him entire story. जब गोपीचंद ने ये देखा तो उसने वो उससे सारी एंटायर स्टोरी, उसे पूरी कहानी पूछी और कहा उससे, उसके और योगी चंद ने उसको ये सारी जो है बात, पूरी कहानी जो थी वो बताई. नेक्स्ट डे गोपीचंद टू रीच द फॉरेस्ट विद द पॉट. और अगले दिन जो है गोपीचंद भी वहाँ पर क्या पहुँचा, उस पॉट के साथ पहुँचा. लाइटेड अ कपल ऑफ सेंटेड स्टिक एंड बोर्ड. उसने उसको झुक के प्रणाम किया और सेंटेड स्टिक उसके आगे जलाई. द लॉयन लाफ्ड, सो यू हैव कम फॉर गोल्ड, मेक श्योर दैट नो गोल्ड कॉइन्स फॉल्स डाउन. उसने कहा कि अच्छा, वो हंसा, लॉयन हंसा उसको ये देखकर, क्योंकि लॉयन को ये पता था कि जो यहाँ पर वो आया है वो किस लालच में आया है. सेइंग दिस द लॉयन रॉड. और ये कहने के बाद जो है लॉयन वो जो है दहाड़ने लगा. द गोल्ड कॉइन स्टार्टेड फॉलिंग. और जैसे ही उसने दहाड़ना शुरू करा, गोल्ड कॉइन जो है वो नीचे गिरने लगी. गोपीचंद वॉज ग्रीडी. गोपीचंद कैसा था, बहुत ज़्यादा ग्रीडी था. ही वॉन्टेड मोर. उसको और चाहिए थी. ही डिड नॉट स्टॉप द लॉयन इवन व्हेन द पॉट वॉज फिल्ड. और उसने लॉयन को स्टॉप नहीं किया जब तक, जबकि वो पॉट जो है पूरी तरीके से भर चुका था. सो अ कपल ऑफ गोल्ड कॉइन्स फेल ऑन द ग्राउंड. और फिर क्या होने लगी, वो कपल्स ऑफ जो काफ़ी सारी जो कॉइन्स थी वो नीचे ग्राउंड में भी गिरने लगी. द लॉयन सेड, अ गोल्ड कॉइन हैज़ स्टक इन माई माउथ. उसने लॉयन ने कहा कि जो गोल्ड की कॉइन है वो मेरे माउथ में जो है फंस गई है. जस्ट टेक इट आउट. इसको तुम बाहर निकालो. एज ही पुट हिज हैंड इन टू द माउथ शट. जैसे ही उसने लॉयन के माउथ में अपना हाथ डाला और जो माउथ हो गया वो एकदम शट हो गया, यानी बंद हो गया. एज हीज हैंड गॉट ट्रैप्ड इन टू द माउथ. और उसका जो हाथ है वो ट्रैप हो गया, यानी कि फंस गया लॉयन के मुंह में. ही स्टार्टेड क्राइंग बट नो एबल. अब उसने जो है चिल्लाना रोना शुरू करा, लेकिन उसका कोई भी फायदा उसे नहीं हुआ. व्हेन गोपीचंद डिड नॉट रिटर्न फॉर लॉन्ग, हिज वाइफ टुक योगीचंद टू लुक फॉर हिम. दे सॉ गोपीचंद हैंड ट्रैप्ड. और जब काफ़ी समय तक जो है वो वापस नहीं आया तो उसकी वाइफ जो है योगीचंद को लेकर वहाँ गई जहाँ पर गोपीचंद गया था. और उन्होंने वहाँ देखा कि उसका जो हैंड है वो क्या है, शेर के मुंह में ट्रैप हो रखा है. There was no way out. His wife started going to the forest to feed her husband daily. अब जो है अब उसके पास इसका कोई भी उपाय नहीं था, तो वो क्या करती थी, उसकी वाइफ रोज फॉरेस्ट जाती थी अपने हस्बैंड को खाना खिलाने के लिए. वन डे शी रीच्ड देयर एम्प्टी हैंडेड. और एक दिन वो है वहाँ खाली हाथ पहुँची. सी स्टार्टेड क्राइंग. उसने वहाँ जाकर रोना शुरू करा. एंड सेड, नाउ देयर इज़ नथिंग मोर लेफ्ट इन द हाउस टू मेक बोथ एंड्स मीट. उसने कहा कि अब मेरे पास जो है घर में कुछ भी नहीं बचा है. देयर इज़ नथिंग टू ईट टुडे. और आज खाने के लिए घर में कुछ भी नहीं है. गोपीचंद लुक्ड एट हर हेल्पलेसली. अब जो है गोपीचंद जो है उसको हेल्पलेसली देखने लगा, क्योंकि उसका हाथ जो है वहाँ ट्रैप्ड था, वो कुछ नहीं कर सकता था. हियरिंग दिस द लॉयन स्टार्टेड लाफिंग. और जो है ये सुनने के बाद जो है लॉयन जोर जोर से हंसने लगा. यू हैव बीन पनिश्ड फॉर योर ग्रीड. तुमको जो ये सज़ा मिली है ये किसके लिए मिली है, तुम्हारे ग्रीड के लिए, तुम्हारे लालच के लिए. द लॉयंस माउथ ओपन. गोपीचंद हैड लर्न अ लेसन इन हिज लाइफ. और जैसे उसका जब वो लाफिंग करा तो उसका माउथ जो है वो ओपन हुआ, और गोपीचंद को अपने जीवन का एक सबक मिल चुका था कि वी शुड नॉट बी ग्रीडी. हमें कभी भी लालची नहीं होना चाहिए. वी शुड वर्क हार्ड. हमें हमेशा क्या करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए. एंड दैट इज़ द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी. सो द चिल्ड्रंस, द चैप्टर इज़ ओवर हियर एंड टुडेज वर्क इज़ you have to read this chapter carefully and try to solve the exercise of this chapter. Just tick the correct option, fill in the blanks and true false. So first you will try to do yourself and I will give you a solution in the next class. Till then, bye, take care.